नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिस वीडियो की सहायता से हर बच्चे के जो है नंबर इम्प्रूव होने वाले हैं। हर बच्चा जो है हर सब्जेक्ट के अंदर अपने 10 से लेकर 20 से लेकर के 30 मार्क्स इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो है आंसर कैसे लिखें दोस्तों। तो आज आप लोग को जो है बिल्कुल लाइव प्रूफ एग्जांपल देने वाला हूं मैं कि किस तरह से जो है एक 9th के स्टूडेंट को, एक 10th के स्टूडेंट को, 11th के स्टूडेंट को या 12th का जो अपने बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहा है उन तमाम स्टूडेंट्स को जो है अपना आंसर कैसे लिखना है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप अपने आंसर राइटिंग की खूबसूरती से किस तरह से जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, आप लोग को जो है टॉपर के आंसर की दिखाऊंगा दोस्तों, और आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से जो है आप लोग अपने एग्जाम में अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, डेफिनेटली अच्छी लगेगी दोस्तों, आप लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर आप लोग को वीडियो हेल्प करे तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो दोस्तों क्या आप लोग की क्लास है, आप लोग की क्लास में क्या रीज़न है कि केवल एक ही बच्चा टॉप करता है दोस्तों? पढ़ते आप लोग साल भर है, सारे एक ही किताब से पढ़ते, एक ही टीचर पढ़ाते, आप लोग एक ही सिलेबस सारे बच्चे पढ़ते, लेकिन क्या रीज़न है कि जब एग्जाम खत्म हो जाते, जब रिजल्ट आता तो टॉपर केवल एक बच्चा होता दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? तो क्या आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा है? तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर सब सेम किताब पढ़ रहे हैं, सब सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं, सबको टीचर भी सेम पढ़ा रहे हैं, सब सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बच्चा कैसे टॉप कर जाता है पूरी 30 बच्चों की क्लास के अंदर? तो दोस्तों वो बच्चा टॉप इसलिए कर जाता है क्योंकि वो जो है अपनी पढ़ाई के अंदर कोई सिस्टमेटिक चेंज लेके आ रहा है दोस्तों। वो अपनी पढ़ाई के अंदर दोस्तों अपनी आंसर राइटिंग के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहा है दोस्तों, वो नोट्स बना रहा है दोस्तों। तो आप लोग यहीं से जो है पीछे हो जाते हो। आप लोग कहाँ से पीछे हो जाते हो? क्योंकि आप लोग जो सेम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आप बच्चे ने सेम मैथ पढ़ी, सेम साइंस पढ़ी, सेम SST पढ़ी, लेकिन उसके बावजूद जब पेपर आता है, जब एग्जाम आता है, जब वो लिखना शुरू करता है तो उसका लिखने का जो पैटर्न होता है दोस्तों वो बाकी बच्चों से जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो उसको जो है बाकी बच्चों से क्या ज़्यादा मार्क्स दिलाने का प्रयास करता है दोस्तों, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा मार्क्स गेन करता है। सेम कॉन्सेप्ट को लेकर के जो है सेम रिवीजन पैटर्न, सेम रिवीजन की टेक्निक से जो है वो ज़्यादा मार्क्स ले आता है, क्योंकि उसने जो है आपका आंसर, अपना आंसर जो उसने बहुत डिफरेंट तरीके से लिखा है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए ये जो मेरे पास एक टॉपर की कॉपी है दोस्तों, CBSE बोर्ड की टॉपर की कॉपी है। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग का साइंस का पेपर हो, चाहे आपका SST का पेपर हो, चाहे इंग्लिश का पेपर हो, चाहे हिंदी का पेपर हो, आप लोगों को किस तरह से जो है अपने आंसर राइटिंग को करना है दोस्तों, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। आप लोग को हजारों कॉन्सेप्ट आते हो, आप लोग को सारे सवालों के आंसर आते हो, अगर आप अपने सवालों को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, अगर अपने आप आंसर को ठीक तरीके से जो है कॉपी पे नहीं लिख पाओगे, तो आप लोग को जो है एक एवरेज मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, एक ऑर्डिनरी मार्क्स मिलेंगे। आप लोग कभी भी जो है 100 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 95, 90, 85 मार्क्स कभी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो की सहायता से ये सारी तमाम चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, लाइव एग्जाम्पल के साथ में। तो देखिए ये आप लोग के सामने जो है एक CBSE बोर्ड टॉपर की कॉपी है। तो देखिए इसने जो है किस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 5 या 6 नंबर का सवाल है उसको किस तरह से इसने लिखा है। पहली बात तो हमको ये ध्यान रखनी है कि हम लोग को कभी भी अगर 4 नंबर 5 नंबर के सवाल मिले उसका आंसर करना है तो हम लोग को हमेशा पॉइंट भी लिखना चाहिए, हम लोग को पैराग्राफ में कभी नहीं लिखना चाहिए दोस्तों। आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एग्जामिनर जो है, आप अगर एग्जामिनर का काम आसान करोगे, एग्जामिनर का टाइम बचाओगे, तो एग्जामिनर खुश होकर आपको जो है ज़्यादा मार्क्स देगा दोगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आप लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे, देखिए किस तरह से जो है इस टॉपर ने इससे सवाल पूछा गया है कि भैया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, क्लास 10th का सवाल है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप लोग को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसका सवाल पूछा गया तो उसने किस तरीके, देखिए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, उसके बाद में देखिए इसी का किस तरह से उसने आंसर दिया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कितने खूबसूरत तरीके से जो है इस बच्चे ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, तो आप लोग को भी क्या करना है, आप लोग को भी अगर सवाल मिले अगर 4 नंबर 3 नंबर में, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप लोग को पहली बात तो क्या आंसर को पॉइंट में लिखना है। ठीक है, आप लोग पॉइंट में लिखिए, पैराग्राफ पैसेज में बिल्कुल भी मत लिखिए, नहीं तो एग्जामिनर जो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक करनी होती है दोस्तों। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट राइट योर आंसर इन पॉइंट्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इन पैराग्राफ इन पैसेज।
तो उसके बाद में सेकंड देखिए इस बच्चे ने क्या दिमाग लगाया है। जब आप अपना आंसर लिखिए तो आंसर के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप लोग को क्या करना है कि ब्लैक पेन से क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। देखिए इस बच्चे ने जो है इंडिपेंडेंट, सोवरेन, रिपब्लिक को क्या क्या इसने हाईलाइट कर दिया है। अब एग्जामिनर जब आपके आंसर को पढ़ेगा तो एग्जामिनर जब इस शब्दों को देखेगा तो एग्जामिनर को अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई इस बच्चे को बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड्स है, किसी भी इस सवाल का जो ये कीवर्ड्स है, ठीक है, तो इससे ही एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि भैया बच्चे ने जो कीवर्ड्स लिख दिया है इसका मतलब बच्चे को जो है काफी नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद में जो है एग्जामिनर जो है बिल्कुल बच्चे से क्या हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा। देखिए किस तरह से इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, हर वर्ड को इसने क्या किया, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया दोस्तों। तो आप लोग को भी क्या करना है एग्जाम के अंदर, पहला बात तो आप लोग को जो है सवाल आप लोग के सामने आया तो आप लोग को पॉइंट में लिखना है। उसके बाद में जो है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, की वर्ड्स हो तो उसको आपको ब्लैक पेन या ब्लू पेन से अंडरलाइन करना है, ठीक है। दो चीजें होगी दोस्तों। उसके बाद में देखिए किस तरह से और इस बच्चे ने आंसर को जो है डील किया है। उसके बाद में और क्या करना है, आप लोग की जो है हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग की हैंडराइटिंग बिल्कुल ही अच्छी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है दोस्तों। हैंडराइटिंग केवल एक माध्यम है, मीडियम है दोस्तों, आप लोग की बातों को एक्सप्लेन करने का, एक्सप्रेस करने का, ठीक है। मैंने कई सारे ऐसे टॉपर्स देखे जिनकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी लेकिन उसके बावजूद भी वो टॉप करते हैं। आप लोग के पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए, आप लोग को लिखने का तरीका आना चाहिए। बेशक हैंडराइटिंग अगर आपकी एवरेज भी रहेगी, बस आप लोग की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बस जो एग्जामिनर आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ सके दोस्तों, अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। बाकी हैंडराइटिंग का कभी इतना लोड नहीं लेना है। ये चीजें होगी दोस्तों। और देखिए इस तरह से इस बच्चे ने किस तरह से खूबसूरत तरीके से जो है इनको डील किया दोस्तों। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई भी खिचपिच इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इसने जो है पॉइंट्स के अंदर आंसर को लिखा है दोस्तों। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को भी जो है इसी तरह से इन तमाम जो है चीज़ों को बढ़िया तरीके से लिखना है। और अगर आप लोग को अगर 5 नंबर 6 नंबर का सवाल मिल जाता है, देखिए किस तरह से इस बच्चे ने जो है फिगर बनाया, डायग्राम बनाया दोस्तों। आप लोग भी एग्जाम के अंदर ये डिफरेंट तरीके अपना सकते हैं। अगर आप लोग को कोई कॉज दिखाना हो, कोई आपको कॉन्सिक्वेंस दिखाना हो, प्रभाव दिखाना हो, कारण दिखाना हो, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, बीच में कॉज या कारण बना सकते हो। फिर उसके जो है इस तरह से आप लोग क्रिएटिव तरीके से आप लोग अपना आंसर दीजिए, क्योंकि घिसे पिटे तरीके से तो सब लिख रहे हैं अपने आंसर और फिर वो घिसे पिटे वाले नंबर पाते हैं दोस्तों। अगर आप लोग थोड़ा सा यूनिक तरीका लेके आओगे इसके अंदर, तभी आप लोग को जो है लीक से हट करके मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो देखिए किस तरह से इस बच्चे ने जो है कितनी खूबसूरत तरीके से जो है इसको कॉज को दिखाया दोस्तों, प्रभाव को दिखाया इसने, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को भी जो इस तरह से एग्जाम के अंदर चीजों को करके आना दोस्तों, है ना। आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आप लोग पॉइंट में लिखो अपने आंसर को। उसके बाद में आप चीजों को अंडरलाइन करो दोस्तों। अगर आप चाहो तो आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो दोस्तों, कंक्लूजन भी लिख सकते हो। देखिए किस तरह से इस बच्चे ने जो है, अगर ये 5 नंबर 6 नंबर का सवाल है तो देखिए इसने क्या किया, इसने पॉइंट सबके अंदर लिखे बढ़िया तरीके से, कॉज लिखा दोस्तों। उसके बाद में एट द एंड ऑफ द डे जो क्वेश्चन कंप्लीट किया तो उसने क्या लिखा, देखिए कंक्लूजन लिखा इसने, ठीक है। कंक्लूजन लिखा, इसका मतलब एग्जामिनर बिल्कुल इंप्रेस हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग को जो है पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। इससे क्या पता चलता है कि बच्चे को जो है ना केवल कॉज पूरा कॉन्सेप्ट पता है, बल्कि ये कंक्लूजन भी लिख रहा है दोस्तों, अपना विचार भी दे रहा है इसके अंदर। तो ये तमाम चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो है बच्चों को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। यही कुछ हैक्स हैं, यही कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से जो है देखिए किस तरह से इसने फिगर का यूज किया दोस्तों, डायग्राम बनाया दोस्तों इसके अंदर। तो आप लोग को जो है तमाम चीजें अपने एग्जाम के अंदर करनी है। देखिए किस तरह से इसने कंक्लूजन लिखा है। अगर 5 नंबर या फिर 4 नंबर का सवाल है तो आप आखिरी में जो है कंक्लूजन की हेडिंग बना करके 1-2 लाइन कंक्लूजन लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग को क्या करना है, इसी तरह से आप लोग को जो है अपने एग्जाम के अंदर अपना आंसर राइटिंग करना है दोस्तों। तो मत भूलिए, अगर आप लोग 100 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 95 इस तरह के डिसेंट स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग को ये तमाम चीज़ें अपनानी पड़ेगी, तभी आप लोग जाकर के जो आप अच्छे मार्क्स इंप्रूव कर पाओगे, स्कोर कर पाओगे और अपनी क्लास के टॉपर बन पाओगे दोस्तों। नहीं तो फिर आप लोग घिसी पिटी तरीके से आंसर राइटिंग कीजिए, पैसेज में लिखिए, पॉइंट में मत लिखिए, अंडरलाइन मत कीजिए, क्रिएटिव उसके अंदर मत कुछ कीजिए, कंक्लूजन मत लिखिए, तो फिर आपको वही 60-70 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते तो आप लोग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला हार्डवर्क भी करना चाहिए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है मैं समझा पाया हूँगा, कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स बता पाया हूँगा दोस्तों। तो आप लोग को इसी तरह से लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, कंक्लूजन डालना है, अंडरलाइन करना है दोस्तों। तो बस इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार, उसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बने रहिए, क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पर 10th 9th 11th 12th जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके चैप्टर्स को, अभी तो मैं पेपरों का जो है दोस्तों एनालिसिस करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्यूशन करा रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर जो है बने रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे इन तमाम टेक्निक